का मतलब पता है, आर का मतलब पता है, सराउंडिंग्स का मतलब पता है, यस। बट मैटर क्या होता है ये जानना तो जरूरी है ना। बिफोर वी बिगिन विद आवर चैप्टर के नेम को समझना तो जरूरी है। तो मैटर क्या होता है, देखिए प्यारे बच्चों, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग which has mass, anything which has mass and occupies space, anything which has mass and occupies space is matter। हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वो कुछ स्पेस यानी कि वॉल्यूम यानी कि जगह ऑक्यूपाई करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं मैटर। तो अब अगर आप अपनी सराउंडिंग्स में देखेंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा? आपको टेबल, चेयर, पेंसिल, पेन, पेड़ पौधे, मिट्टी, पानी, हवा, एसी, चश्मा हो गया आपका, एंड मेनी मेनी अदर थिंग्स, टीवी हो गया, आप जिस कॉपी में लिख रहे हैं वो हो गया, आप जिस ग्लास में दूध पी रहे हैं वो हो गया, जिस प्लेट में खाना खा रहे हैं वो हो गया। तो ये सारी चीजें, इनका क्या है? इनका कुछ मास है एंड स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, एंड मेनी 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 मोर थिंग्स। ठीक है, तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम पड़ा मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, कि हमारी सराउंडिंग्स में मैटर है एंड हमें उसे समझना है, उसे पढ़ना है। यस, तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज मैटर। आप लोगों के सामने एग्जांपल्स हैं एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स, आप कुछ भी लिख सकते हैं। यस, चलिए बच्चा, अब अगर हमने मैटर समझ लिया है तो आगे बढ़ते हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। Things like friendship, love, affection, hatred, good manners, thoughts, ideas, taste, smell, etc. do not occupy space and do not have mass. बेटा अगर मैं बात करती हूँ प्यार की, नफरत की, दोस्ती की, आइडिया की, थॉट की, स्मेल की, सेंस ऑफ स्मेल की, तो ये सारी चीजें मैटर हैं कि नहीं है? जल्दी से क्या आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, यस और नो? तो आप कहेंगे मैम अगर मैं प्यार, दोस्ती, नफरत की बात करूं, इन सारी चीजों की बात करूं, तो मैम ये तो हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती हैं, ये तो हमारे जीवन में बहुत मैटर करती हैं। तो मैम मैटर तो हो गई ना? नहीं बेटा, माना जीवन में बहुत मैटर करती हैं, बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें मैटर नहीं है। ठीक है, दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस, दे डू नॉट हैव मास। अब ये मत कहना कि मैम हमारे दिल में तो प्यार भरा हुआ है, प्यार ने जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, प्यार तो एक बहुत भारी भरकम चीज है, उसका तो मास भी है। नहीं भाई, ठीक है, वो सारी हमारी जिंदगी में लागू होती है चीजें, बट केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थिंग्स लाइक फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, गुड मैनर्स, थॉट्स, सेंस ऑफ स्मेल, आइडियाज एक्सेट्रा, ये मैटर नहीं होते, बिकॉज दे डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दे डू नॉट हैव मास। यस, सो दीज थिंग्स आर नॉट कंसिडर्ड मैटर। ओके, दोस्ती हो गई, स्मेल हो गई, आपका प्यार हो गया, कोई थॉट, आइडिया हो गया, नफरत हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है बच्चा, क्लियर हो रही है बात? तो मैटर है क्या? हर वो चीज जिसका कुछ मास है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। चाहे मैं रेत के एक दाने की क्यों ना बात करूं, मैम रेत का एक दाना, उसकी तो कुछ जगह ही नहीं, इन्नी सी जगह लेके बैठता है वो, और मैम मास कितना ही होगा, 0.0000000 पता नहीं कितना ही, 1 ग्राम, केजी, व्हाटएवर। तो मैम उसको तो छोड़ दो। नहीं भाई, इन्नू सा भी मास है, इन्नी सी भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, सो इट बिकम्स मैटर। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो चैप्टर का नाम है आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर को हमने पढ़ना है। तो अब अगर हमें मैटर को पढ़ना है, मैटर को समझना है, तो सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि मैटर, व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किससे मिलके बना है? यस, एक वैलिड क्वेश्चन है। तो देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बनता है बच्चा? मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड ये पार्टिकल्स ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल्स नहीं कि भाई कॉस्को की बॉल जितने बड़े बड़े तुम्हारे पार्टिकल्स है, नहीं। दीज पार्टिकल्स आर वेरी 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 टू द पावर 100, 10,000, व्हाटएवर, जो मर्जी लगा दो, ये पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। मैं आपको आइडिया दिलाती हूं कि ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। ठीक है, आपके सामने पानी की एक बूंद है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर। क्या है आपके सामने? अ ड्रॉप ऑफ वाटर। ओके, अब आपको यहाँ पे देखने में तो ये बहुत बड़ी लग रही है, इतनी बड़ी पानी की बूंद लग रही है, बट यू नो कि इन रियलिटी पानी की बूंद इतनी सी होती है। अब उस इतनी सी पानी की बूंद के अंदर, डू यू नो दैट देयर आर रफली अबाउट 10 की पावर 21 वाटर पार्टिकल्स।
पानी की एक बूंद में रफली 10 की पावर 21 पानी के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। पानी की एक इतनी सी बूंद में आपके पास इतने पानी के पार्टिकल्स हैं, सो यू कैन इमेजिन कि ये पार्टिकल्स कितने कितने छोटे होते होंगे। सो मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी 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 स्मॉल पार्टिकल्स। यस, क्लियर हो गई है बात। तो मैटर हमने समझ लिया है ना, मैटर हमने समझ लिया है एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें मैटर को और डिटेल में जानना है, अगर हमें मैटर को और डिटेल में जानना है तो मुझे पार्टिकल्स को समझना पड़ेगा, पार्टिकल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा, ताकि अगर मैं पार्टिकल्स को समझ जाती हूँ तो मैं अपने आप मैटर को समझ जाऊंगी। सही बात है ना, सही बात बोल रही हो कि नहीं? तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ दीज पार्टिकल्स। इन पार्टिकल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो देखिए, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस और पार्टिकल्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। यस, उसके बाद द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप। यस मैम, बिल्कुल सही बात। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। जो पार्टिकल्स मैटर बना रहे हैं, यस मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, तो उन पार्टिकल्स को और जानते हैं और अच्छे से समझते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली मैटर को और जान लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है बेटा, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। यस, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, यस मैम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है, उनके बीच में स्पेसेस होती हैं। इसे हम कैसे समझ सकते हैं, आइए देखते हैं। मैंने क्या करा, मैंने एक बीकर में पानी लिया और मैंने उस पानी का लेवल मार्क कर दिया कि जी पानी जो है वो यहाँ तक आ रहा है। ओके, अब पानी क्या है, पानी एक मैटर है, तो उसमें पार्टिकल्स तो होंगे ही। तो ये रहे आपके वाटर के पार्टिकल्स। वाटर क्या है, मैटर है एंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यस, तो ये रहे आपके वाटर के पार्टिकल्स। अब मैंने क्या करा, मैंने पानी में 1 चम्मच नमक डाल दिया। मैंने जब पानी में 1 चम्मच नमक डाला, तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरा सवाल आपसे है कि जो लेवल ऑफ वाटर है, द लेवल ऑफ द वाटर, इट विल इंक्रीज, इट विल डिक्रीज या फिर इट विल रिमेन अनचेंज्ड। मेरा क्या सवाल है आपसे कि मैंने एक बीकर में पानी लिया है, मैंने उसमें 1 चम्मच भर के नमक डाल दिया, नाउ द लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज, डिक्रीज या फिर इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो जल्दी से प्लीज कमेंट्स में बताएंगे, है ना बेटा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपकी क्लास उतनी ही इंटरैक्टिव बन सकती है जितनी आप बनाना चाहते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो, इफ यू वांट एकदम इंटरैक्टिव वाला एक्सपीरियंस, है ना, फील चाहिए तो टाइप कर दीजिए, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी आपको, है ना। चलिए, सो द लेवल ऑफ द वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड। The level of the water remains unchanged. Why? Because जब बेटा नमक जो है पानी में गया, नमक भी अपने पार्टिकल्स में टूट गया, पानी के पार्टिकल्स तो है ही। अब क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस होती हैं। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, तो नमक के जो पार्टिकल्स हैं, दे ऑक्यूपाई द स्पेसेस, दे ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, नमक के पार्टिकल्स पानी के पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेसेस है वहां जाके बैठ जाते हैं, एंड दैट इज व्हाई द लेवल ऑफ द वाटर रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर पार्टिकल्स में स्पेसेस ना होती, लेट अस सपोज पार्टिकल्स में स्पेसेस नहीं है, बिल्कुल ऐसे खचाखच भरे हुए हैं, ठीक है, देयर आर नो स्पेसेस, तो जब मैं नमक डालती तो नमक के पास तो कहीं जाने की जगह नहीं होती, नमक अपना नीचे बैठ जाता, जाके कोने में बैठ जाता, ये रहा पानी, ये रहा नमक, तो लेवल तो अपने आप ही बढ़ जाता, बट लेवल नहीं बढ़ा। दैट मींस द नमक के पार्टिकल्स, द सॉल्ट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द स्पेसेस बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। यस, यहाँ पे शुगर लिखा है, तुम शुगर का एग्जांपल ले लो यार।